उत्तर पूर्व भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अटूट अंग है। उत्तर पूर्व में अगर कोई अस्थिरता होती है तो उसके दूरगामी परिणाम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर भी पड़ते हैं। अगर आप भारत के संविधान को अपने संज्ञान में लें तो भारत की जो संविधान की धारा 371 है और उसके जो ए से लेकर एफ तक भाग हैं, वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि उत्तर पूर्व राज्यों के लिए भारत के संविधान में एक विशेष स्थान है और एक विशेष अरेंजमेंट किया गया है। और जो भारत के सरहदी राज्य हैं, चाहे उसमें उत्तर पूर्व के राज्य हों, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, उसमें जब भी अमन और शांति बिगड़ती है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है, अस्थिरता फैलती है, तो जैसे हमने पहले कहा कि उस चीज का जो असर है वो नकारात्मक होता है और दूरगामी होता है। मणिपुर में पिछले 78 दिन से जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उससे सारे देश में एक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिवल्शन का माहौल है। जिस तरह की खबरें सार्वजनिक हुई हैं और खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद का जब बारिश का सत्र शुरू होने से पहले इस बात को कहा था कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं उससे हमारे सबका सर शर्म से झुक जाता है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि अगर प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि हमारा 140 करोड़ भारतवासियों का सर शर्म से झुक जाता है, तो उनको संसद के समक्ष आकर, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष आकर इस बात को कहने का क्या संकोच है? वर्ष 2004 से लेके 14 तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको विपक्ष साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहा करता था, वो 70 बार वो संसद के समक्ष बोले। और मुझे याद आ रहा है कि 27 अगस्त 2012 को 17 अगस्त 2012 को जब दक्षिण भारत में जो उत्तर पूर्व भारत के लोग हैं उनको लेकर परिस्थितियां बिगड़ी थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उत्तर पूर्व की संवेदनशीलता को संज्ञान में लेते हुए पहले राज्यसभा में
और उसके बाद लोकसभा में सुओ मोटो इंटरवेंशन किया था। और राज्यसभा में उनके वक्तव्य के बाद राज्यसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था और जो उत्तर पूर्व के लोगों के खिलाफ हिंसात्मक घटनाएं हुई थी उसकी कड़ी निंदा की थी और उनको सुरक्षा का भरोसा दिलवाया था। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा था और वो खुद असम से राज्यसभा के सदस्य थे कि उत्तर पूर्व में जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसके परिणाम ठीक नहीं हो।